तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 579 के बारे में। अब इस चैप्टर में हमको फाइट देखने मिलेगी जुंगो किम और पेचन जो की। पेचन जो को अपन मगरमच्छ बुलाएंगे क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाता है थोड़ा पहले का सीन, जब गो किम से जेक गुन्ना बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने सुना है तुम बहुत ताकतवर हो जबकि तुम हमारी जनरेशन से भी नहीं हो। जेक गुन्ना ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जेक गुन्ना होता है फर्स्ट जनरेशन से और गो होता है 1.5 जनरेशन से, मतलब जेक गुन्ना का बड़ा जेक गुन्ना बड़ा है गो किम से। और फिर जेक गुन्ना बोलता है यहाँ तक मैं जानता हूँ ये टीम बहुत स्किल्ड थी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इन्हें अकेले ही हरा दोगे और ना ही ये उम्मीद थी कि वो अफवाह वाला मॉन्स्टर सच में है। मतलब जेक गुन्ना जिस टीम की बात कर रहा है उसे ऑलरेडी गो ने सुलाया हुआ है जिसमें बहुत स्किल्ड फाइटर्स थे, फिर भी वो गो के सामने नीचे पड़े हैं। फिर जेक गुन्ना उसका इंट्रो देता है, मैं जेक गुन्ना हूँ इंचियोन के सर्कल से जिसका नाम है स्पीड, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब बातें करता हुआ जेक गुन्ना गो के सामने आता है और गो इसके हाथ में जो बॉक्स है रेमन वाला उसे ये गिरा देता है जिसमें रेमन रखे होते हैं जो ये गो के लिए लाया था कि ये मेरी हेल्प करेगा और मैं इसे रेमन दूंगा। तो रेमन वाले बॉक्स को गिरा देता है जेक गुन्ना के हाथ पे देकर। फिर गो बोलता है मुझे पता था, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि तुम्हारी बातों में पैसा नहीं है। मतलब गो आदत से ही मजबूर है भाई, सीधा बताऊं तो गो को किसी की भी बातों से मतलब नहीं है जब तक उसे उस बात से फायदा ना होता हो या पैसा ना मिलता हो। फिर गो बोलता है ए लाल बाल वाले लड़के, तुमने मेरे बारे में सुना तो है पर सब कुछ नहीं सुना। अगर तुम्हें मुझसे कैसे भी मदद चाहिए तो पैसे लेकर आ, कौन बेवकूफ इस सस्ते रेमन के लिए तेरी मदद करेगा। लेकिन क्या तुम कह रहे थे कि मैं फेमस हूँ? ये तो अच्छी बात है। मतलब जब जेक गुन्ना ने गो का अफवाह वाला मॉन्स्टर बोला था तो वो उसी की बात कर रहा है कि अब वो फेमस हो चुका है और अब उसके पास और भी कस्टमर्स आएंगे। फिर जेक गुन्ना बोलता है अगर मैं तुम्हें पैसों से भी ज्यादा महंगी चीज दूं तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या? फिर जेक गुन्ना उसकी जैकेट गो को देता है और बोलता है ये कोई मामूली जैकेट नहीं है, ये जैकेट अपने आप में इंचोन को दर्शाती है। ये जैकेट है इंचोन के रिप्रेजेंटेटिव्स की जिन्होंने इसे पहना था। मैंने उनकी बहुत इज्जत की थी और उनको अपना टीचर भी माना था, तो उन्होंने ये जैकेट मुझे दे दी, लेकिन अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, इसे जमानत के तौर पर रख लो, किसी दिन मेरी मदद करना। जमानत का सीधा मतलब आप गिरवी ही समझ लो यार कि वो गिरवी दे रहा है जैकेट को। तो क्या ये अच्छा सौदा नहीं है? जैकेट जो इंजन को दर्शाती है ये एक बुरा सौदा नहीं है ना? मैंने तुमसे बोला था कि मुझसे काम करवाना है तो पैसे दो, ये कपड़े नहीं। अब आते हैं हम प्रेजेंट टाइम पर। जेक गुन्ना मन में सोचता है मुझे लगा उसने जैकेट ले ली और हमें छोड़ दिया। मतलब समझ रहे हो भाई, जेक गुन्ना को पहले ही पता था कि उसे किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन की जरूरत पड़ेगी आगे पैसेंजर से फाइट करने में, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि उसका आगे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से सामना होगा। उसे पता था कि उसे जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने पहले गो किम के पास पहले ही मदद के लिए चला गया। अब गो किम और मगरमच्छ आमने सामने रहते हैं। तू कह रहा है कि तू इस तलवार का मालिक है? पहले होरेंग एक टीम का नाम होता है और उसके सभी मेंबर्स मर चुके होते हैं कि होरेंग के सभी लोग मर चुके होते हैं, तुम उनमें से एक नहीं हो सकते। मगरमच्छ बोलने लगता है कि होरेंग, तभी गोश्त की बात काटते हुए बोलता है हाँ बुड्ढे आदमी, जब तू कुछ नहीं जानता तो तेरा मुंह बंद रखा कर, मेरा मूड कुछ दिनों से वैसे भी बहुत खराब चल रहा है, क्या तू इसे यहीं छोड़कर नहीं जा सकता? और इसी टाइम मगरमच्छ गो के हाथ में जो कंट्रोलर होता है उसे काट देता है और मगरमच्छ बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे शक्तिशाली शरीर के खिलाफ जीत सकते हो? गो बोलता है फर्स्ट वार्निंग। तभी मगरमच्छ गो पर अटैक करता है और गो से डोज कर लेता है। मगरमच्छ अटैक करते हुए बोलता है ये प्यारा है। फिर मगरमच्छ गो पर अटैक करता है और फिर से गो डोज कर लेता है। उसके बाद मगरमच्छ गो के पीछे आ जाता है और वो बोलता है हाँ ये सच में प्यारा है। तभी डेनियल बोलता है नहीं गो किम, पर ये क्या? मगरमच्छ के अटैक को गो ने साइकिल पर ले लिया और उससे बच गया, पर मगरमच्छ के अटैक से उस साइकिल के दो टुकड़े हो जाते हैं और उसी साइकिल के आधे हिस्से से वो मगरमच्छ की गर्दन पर अटैक करता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये स्वॉर्ड के अटैक को पड़ सकता है। उसके बाद गो एक और अटैक करता है, पर इस अटैक को मगरमच्छ स्वॉर्ड से रोक लेता है और गो पर अटैक करता है और गो इस अटैक को भी इजीली डोज कर लेता है। और जिस साइकिल को मगरमच्छ ने काटा था उसकी चेन निकालकर गो अटैक करता है मगरमच्छ पे, ये भी इस अटैक से बच जाता है। तभी गो बोलता है क्या तू जानता है ये चेन चाबुक भी बन सकती है? और फिर गो चेन से चाबुक की तरह अटैक करता है। फिर भी मगरमच्छ के पास हो रहेंगे यार, वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और भाई ये सीन क्या ही लग रहा है यार। मगरमच्छ सीधा अटैक करता हुआ गो से कहता है तू इस बकवास चीज के साथ मुझसे नहीं जीत सकता। फिर इस अटैक से गो कैसे ना कैसे बच जाता है। फिर हमें दिखाते हैं गो के एक हाथ में होती है चेन और दूसरे हाथ में साइकिल का कटा हुआ हिस्सा और मगरमच्छ के पास होती है होवरिंग स्वॉर्ड और उसी स्वॉर्ड से मगरमच्छ एक खतरनाक अटैक करता है गो पर और इसी अटैक से गो के चाबुक के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। फिर वही अटैक मगरमच्छ करता है गो पर, इसने जेक गुन्ना पर भी किया था पर जेक गुन्ना को गो ने बचा लिया था। पर गो के अटैक बहुत खतरनाक पड़ा होता है। फिर गो को काटने के बाद मगरमच्छ कहता है मैंने तुमसे कहा था अब ये अलग होगा, अपन फाइट करेंगे जिंदा रहने के लिए, वरना तुम मुझ जैसे राजा के लिए बलिदान बन जाओगे। तभी गो मगरमच्छ को सेकंड वार्निंग देता है। और ये क्या, गो की हेयर स्टाइल तो पहली भी देखी सी लग रही है, वो आप बताना मुझे कि ये स्टाइल अपन ने कहाँ देखी है कमेंट सेक्शन में। फिर गो 1 बाय 1 उसकी स्वॉर्ड के अटैक के नाम बोलता है, फिर बैक टू बैक मगरमच्छ पर अटैक करता है। फर्स्ट स्वॉर्ड मूनलाइट और बहुत तेजी से मगरमच्छ पर अटैक करता है। सेकंड स्वॉर्ड क्रिसेंट मून, थर्ड स्वॉर्ड फुल मून। और इतना सब देखने के बाद ये चारों शॉक्ड हो जाते हैं। डेनियल कहता है क्या ऐसा करना सच में मुमकिन है? इसने उन सभी अटैक्स को रोक दिया। तभी मगरमच्छ बोलता है कितना शर्मनाक है, क्या तुम्हें बस इतना ही आता है? मैंने पहले ही कहा था जिंदा रहने के लिए लड़ो, पर क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? छी, मैं गलत था, तुम कोई मास्टर नहीं हो, तुम्हारे अटैक्स बहुत मामूली से हैं। और ये सब बोलता हुआ मगरमच्छ गो के 4-5 कट और मार देता है और ये वही अटैक होता है जो इसने पहले भी मारा था, डार्क क्रोकोडाइल पियर्स।
उसके बाद गो घुटने पर आ जाता है। अगर तुझे अभी भी रियलाइज नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ कि तू बहुत कमजोर है। मगरमच्छ के इतना कहते ही तो थोड़ी पुरानी याद आ जाती है जो उससे जेम्स ली ने बोली थी। जेम्स बोलता है गोकिम और उसके दोस्तों का सीक्रेट अड्डा। इंटरेस्टिंग तो है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये अच्छा होता कि कीटे किम भी यहाँ होता, लेकिन शायद तुम दोनों इतने करीबी नहीं हो, है ना? पर बस मुझे इसका जवाब दो जो तुम्हें चाहिए। तभी वो बीच में बोलता है कीटे किम ही क्यों? क्या मैं अंडरवर्ल्ड का राजा नहीं बन सकता? जेम्स बोलता है मिस्टर गो किम। फिर गो उसकी बात काटते हुए बोलता है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने चार्ल्स वे को धोखा दिया था? जेम्स उसकी बात पूरी करते हुए बोलता है मिस्टर गो किम, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम कमजोर हो और अंडरवर्ल्ड का राजा वो नहीं होना चाहिए जो सिर्फ पैसे गिनना जानता हो। राजा होगा उसे मजबूरन ताकतवर तो होना ही होगा। मतलब जेम्स ली गो को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समझो, वो गो को कीटे किम से कमजोर बोल रहा है। मतलब वो गो को बोल रहा है तुझमें वो बात नहीं है जो अंडरवर्ल्ड के किंग में होनी चाहिए। फिर जेम्स आगे बोलता है हालांकि तुम गन से भी हारे थे, वो भी तब जब वो थक चुका था, फिर भी तुम गन से हार गए। तो मैं अगर अंडरवर्ल्ड के राजा के लिए श्योर में किसी को तलाश करूं और वो कीटे किम भी ना हो तो मैं गन को ही लेता। जेम्स ली कतई बेचारे गो किम की उतारने में लगा पड़ा है। फिर हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं। पेचन बोलता है मगरमच्छ, ये तीन तो पहले ही आउट है, लास्ट वार्निंग। अब गो ने मगरमच्छ को फर्स्ट सेकंड करते करते लास्ट वार्निंग दे दी होती है और गो की बॉडी में बहुत खतरनाक कट भी पड़ चुके होते हैं। फिर भी वो बोलता है बुड्ढे आदमी क्या तू चाहता है कि मैं तुझे कुछ दिखाऊं? उससे बात किसी ऐसे आदमी ने की थी जिसे मैं अपना टीचर नहीं मान सकता। तो उसने कहा था मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल की सिर्फ 4 ही फॉर्म होती है, क्योंकि फोर्थ फॉर्म के बाद फ्लो आपस में टकराते हैं और कोई मास्टर फिफ्थ फॉर्म नहीं बना पाया बिना उस फ्लो को तोड़े। लेकिन मुझे समझ नहीं आया भैया, हमारे भी नहीं आया। वो इतना आसान काम भी नहीं कर सकते थे। तुम ये मुझ पर पहले ही यूज कर लेते अगर तुम उसे यूज कर पाते। तुम बोल रहे हो कि मैंने इसका इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं किया? बिल्कुल, इसका भी एक रीजन है। और इतना बोलने के बाद गो वापस बोलता है नाइट फिफ्थ स्वॉर्ड, और ये मगरमच्छ के कान काट कर निकल भी जाता है भाई। फिर गो बोलता है मेरा मतलब है तुम्हें 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक कहा गया है। हाँ, तो तुम्हारे लिए इस नाम की टेक्निक से मरना शर्मनाक होगा, है ना? मैंने फिफ्थ स्वॉर्ड नहीं बनाई थी किसी इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से, पर जब मैं उस चीज से मिला तब वो नहीं था। मतलब गो गन की बात कर रहा है, गन नहीं था, गो ऐसा बोल रहा है। जब उसने हंटिंग गन पर आंख में गन से फाइट की थी तब गन टीयूआई मोड में था। फिर को बोलता है मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार किसी चीज में जोर लगाना पड़ा और मुझे 1 घंटे बाद यही मिला। मैंने इससे पहले इस टेक्निक का यूज कभी नहीं किया था, लेकिन अब बिना किसी देरी के गो किंग के स्टाइल में यहाँ मूनलाइट आएगी। तो चलो आखिरी के 50th स्वॉर्ड तक तुमसे लड़ते हैं। तो अब यहाँ गोकिम का मूड भी बहुत खतरनाक हो चुका होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्लेनेशन मैंने पहली बार की है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूं। तो सॉरी मुझसे एक बार इधर उधर हो गया हो। तो आप लोग ये जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय द वे अगर आप चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मुझे जरूर से बताना कि मुझे और एक्सप्लेनेशन वीडियो लानी चाहिए या नहीं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।